का बजट है। एक मौलवी को बोला कि भाई देखो तुम्हारी तनख्वाह की, इनको ये 5,000 रुपये मिलते हैं, ज़्यादा पैसे मिलते नहीं है। उनसे बोलना देखो मौलवी साहब, एसयूवी आपको देंगे, एप्पल का मोबाइल फ़ोन आपके पास होगा, मकान आपको देंगे, ठीक है, सोशल मीडिया टीम आपकी बैठेगी दुबई में, राइट, और हर महीने आपको 2 लाख रुपए फिक्स आपके दुबई से आते रहेंगे आपके पास, या मॉरिशस से, केमन आइलैंड से, कहीं से 2-2 लाख रुपए हर महीने आपके पास तनख्वाह आपकी आती रहेगी। और आपकी हर चीज का, आपके परिवार का, खानदान का, सब कुछ, वी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। आप बरेलवी हैं, आपका काम है हर हफ्ते एक वीडियो निकालना जिसमें आप देवबंदियों को गाली देंगे। देवबंदियों को गाली कैसे? इस तरीके से कि आप बोलेंगे वो गैर इस्लामी है। आपका यही काम है। ऐसे आप 15-20 मौलवी एक साथ आप बरेलवी इकट्ठा करिए पाकिस्तान के अलग अलग जगह। इनफैक्ट पाकिस्तान की मैं तो कह रहा हूं हर एक डिस्ट्रिक्ट में ऐसा एक मौलवी होना चाहिए जो कि बरेलवी हो। आप उसको पैसा दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरते हैं, उठते हैं, झुकते नहीं, ऐ मेरे वतन तेरे ये लाल बिकते नहीं। मेजर गौरव आर्या साहब, सबसे पहली बात तो ये कि अभी आपकी औकात नहीं पाकिस्तानियों से खिताब करने की। दूसरा, आपने पाकिस्तान को समझ क्या रखा है? आपने पाकिस्तान को, पाकिस्तान के मौलवियों को इंडियन आर्मी की तरह समझ रखा है जो चंद टकों पर बिक जाएं और अपना सारा डेटा कभी चाइना को फरोख्त करें और कभी पाकिस्तान को। दूसरा, तुम जैसे बुज़दिल लोग जो पीछे से वार करते हैं, इनकी औकात नहीं है हमसे बात करने की। हम जब भी ठोकते हैं आगे से ठोकते हैं। मुल्कों में अफरा तफरी, इंतशार, दहशतगर्दी करना तुम जैसे बुज़दिल लोगों का काम है। आपकी वीडियो देखने के बाद पता चला कि इंडियन अब दुनिया के लिए खतरा बन चुके हैं। इंडिया दुनिया के अंदर सबसे बड़ा दहशतगर्दी का एक्सपोर्टर बन चुका है। तुम्हारी बुज़दिल आर्मी की औकात क्या है? आप तो असल में टेररिस्ट हो और टेररिज्म को फरोग दे रहे हो पूरी दुनिया के अंदर। आप पिछले 70 साल से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करते आए हो और अब भी करना चाहते हो। अब दहशतगर्दी नहीं करोगे, यह आपकी भूल है। अब की बार आपको इनका जवाब पत्थर से मिलेगा। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के मौलवियों को समझते क्या? जिस तरह से आपकी इंडियन आर्मी चंद सिक्कों पर बिक जाती है और अपनी सारी मालूमात पाकिस्तान की ISI को भेज डालती है, आप क्या समझते हो कि क्या हमारे मौलवी भी बिक जाएंगे? नहीं साहब, नहीं। वो वक्त अब चला गया है। अब तुम लोगों का बाप इमरान खान बैठा है, जनरल कमर जावेद बाजवा बैठा है। ये नवाज शरीफ, ये इल्ताफ हुसैन, ये ज़रदारी नहीं है। अब पाकिस्तान में दहशतगर्दी, फिर क्या वारियत जैसे जराइम करने से बेहतर है अपने मुल्क के गरीबों को देखो। जो पैसा आप पाकिस्तान के मौलवियों को देकर पाकिस्तान के अंदर मजहबी इंतशार, फिरका वारियत और पाकिस्तान को दहशतगर्दी से दो चार करना चाह रहे हो, वो पैसे अपने मुल्क के गरीबों को सर्व करो। मेजर गौरव आर्या, आ जाओ, मैं तुझे बताता हूं पाकिस्तान क्या है। पाकिस्तान कोई मामूली चीज नहीं। पाकिस्तान नेपाल नहीं, पाकिस्तान भूटान नहीं, पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं, पाकिस्तान श्रीलंका नहीं। बहैसियत रियासत देखो तो पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान वो है जो रूस को तोड़ चुका, अमेरिका को तोड़ रहा है। पाकिस्तान वो है जिसकी फौज पूरी दुनिया की मुस्लिम आर्मीज को ट्रेंड करती है और दुनिया की आर्मीज पाकिस्तान आर्मी के साथ मशकें करने में फख्र महसूस करती हैं। मेजर गौरव आर्या, 1947 से 2020 तक की पाकिस्तान की तारीख पढ़ो। हमारे पास वसाइल ना होने के बावजूद भी पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तान आर्मी के लोगों ने पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों की मदद की। बोस्निया, चेचनिया, फ़लस्तीन, अरब इसराइल जंग में पाकिस्तान ने हिस्सा लिया और इसराइल को पछाड़ के रख दिया।
इंडोनेशिया से लेकर मोरक्को तक और मोरक्को से लेकर काशगर चीन तक और यूनान तक जब भी मुसलमानों को कोई मसला हुआ तो पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान आर्मी वहां कूदी। तो मेजर गौरव आर्या साहब सोचो, जब पाकिस्तान के अंदर तुम लोगों की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं तो पाकिस्तान तुम लोगों को कहां तक देगा। मोदी की हुकूमत आने के बाद तुम लोग बरसाती मेंढक की तरह उछल रहे हो। लगता है अब वक्त आ चुका है कि पाकिस्तान का परचम दिल्ली पे लहराए और इंडिया के अंदर उन तमाम लोगों को सपोर्ट किया जाए जो आज़ादी चाहते हैं। इंडिया के अंदर 120 से ज़्यादा आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं, जिसमें कश्मीर, खालिस्तान, साउथ इंडिया के लोग तुम लोगों के साथ नहीं रहना चाहते हैं, दलित तुम लोगों के साथ नहीं रहना चाहते हैं, मुसलमानों के ऊपर तुम अत्याचार कर रहे हो, ईसाइयों के ऊपर तुम। तो इससे बेहतर है तुम लोग पाकिस्तान के बारे में सोचने से बेहतर है कि तुम लोग अपने बारे में सोचो, अपने लोगों के बारे में सोचो, अपनी गुर्बत को ख़त्म करो, अपने मुल्क के अंदर टॉयलेट और लैट्रीन बनाओ। अब तक के लिए इतना ही है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें ताकि ये इंडिया तक पहुंच जाए।